हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एचडीजी में। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। और अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो मानव के जो उत्सर्जी अंग हैं वो है फेफड़े, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क। जो फेफड़े हैं वो CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और जो त्वचा है वो पसीने का तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। वृक्क, किडनी, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। जो वृक्क है जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। दाहिनी किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाती है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। वृक्क के बाहरी पतले भाग को कोर्टेक्स जबकि आंतरिक मोटे भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 3 लाख नसें होती हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। अतः इन नेफ्रॉनों को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या निष्पादन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को अपवन कहते हैं। अपवन की क्रिया परासरण विधि द्वारा होती है। डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया, सोडियम और पोटेशियम आदि उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है। इसमें 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का पीएच लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। जो मूत्र है उसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। किडनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करती है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाए जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। वृक्क में पथरी का बनना रीनल केलन कलाई कहलाता है।